नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 5000 मुर्गियों के लिए हमने इसी पोल्ट्री फार्म बनाया है, तो हमें टोटल कितना बिजली बिल लगेगा और हमें कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना है, कितने केवीए का हमें जनरेटर लेना है और कौन सी मोटर हमें कूलिंग पैड के लिए लेना है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो है हम इस वीडियो में विस्तार से बिल्कुल बातचीत करेंगे, बोर्ड पे हम ड्रा करके देखेंगे। तो उससे पहले जो है मैं बता दूं कि आज हमारा पोल्ट्री फार्म जो है इसी में पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। अब पूर्णतः परिवर्तित जैसे मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कर्टन जो है मुझे चेंज करने थे, कुछ सही करने थे, तो उनको भी पूरी तरीके से आप सामने देखिए। सामने आपको उजाला दिखता था, जो कि आज उजाला नहीं दिख रहा है। वहाँ पे जो है पूरी तरीके से मैंने पैक कर दिया है। कुछ कर्टन जो फटे हुए थे, जो मेरे पास में अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने जो है वहाँ पे पूरा कर्टन चेंज कर दिया है। तो इसके कारण जो है आज पूरी तरीके से जो है फार्म पूर्णतः इसी में कन्वर्टेड है। और उसके बाद में जब मैं देख रहा हूँ कि जब उसको मैंने आज सुबह ही जो पैकिंग की है, तो उसके बाद में ये जो एग्जॉस्ट फैन सुबह सुबह चल रहा था, जो कि मैंने 27 डिग्री पे मैंने सेट कर रखा है, तो वह जो है जैसे उसको पैक किया तो वह बंद हो गया। अब वो बंद होने का कारण, मुख्य कारण क्या है कि साइड से जो गर्म हवा जो निकल रही थी, जो गर्म हवा आ रही थी, तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब वो वहाँ से हवा आना बंद हो गया। अब हवा आ रही मात्र कूलिंग पैड से। अब कूलिंग पैड से हवा कौन सी आ रही है? ठंडी हवा आ रही है। तो उसके कारण जो है वो फार्म के अंदर का क्लाइमेट जो है कंट्रोल हो गया। तो अब वहाँ वो एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो गया। मतलब सिंपल सा, आपके फार्म के अंदर जो है एग्जॉस्ट फैन जितने चलेंगे, जितने ज़्यादा टाइम एग्जॉस्ट फैन चलेगा, उतना ज़्यादा आपका बिजली बिल आएगा। अगर आपको बिजली बिल भी कम करना है, फार्म के अंदर का क्लाइमेट, तो उसके लिए आपको फार्म के अंदर के तापमान को जल्दी कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दी कंट्रोल करने का तरीका यही है कि फार्म पूर्णतः पैक हो और सिर्फ हवा सामने जो आपको कूलिंग पैड दिख रहा है, कूलिंग पैड से ही होते हुए आए। तो फिर देखिए कि फार्म के अंदर का क्लाइमेट बहुत जल्दी कंट्रोल होगा, एग्जॉस्ट फैन भी कम से कम चलेगा। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कितने आसानी से बर्ड बैठे हुए पूरे फार्म में फैल के बैठे हुए हैं। ओपन पोल्ट्री फार्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओपन पोल्ट्री फार्म का मैं कोशिश करूंगा कि दोनों का कंपेयर करके कि सेम डे सेम सिचुएशन में ओपन पोल्ट्री फार्म में क्या सीनेरियो है और इसी पोल्ट्री फार्म में क्या सीनेरियो है। आप देख सकते हैं कि ओपन पोल्ट्री फार्म में चाहे 10 बज रहे हों या चाहे 12 बज रहे हों, मतलब देखेंगे कि बीच वाले पोर्शन में ज़्यादा बच्चे बैठे हुए रहते हैं, साइड वाले में कम रहते हैं। किंतु आप देखिए कि मैं ये 11 मई के दिन के 10 बजे में वीडियो शूट कर रहा हूँ, और उसके बावजूद देखिए इधर से जैसे देखिए उल्टे हाथ की तरफ से जो धूप आती है, तो उसके बावजूद भी देखिए कि कोने पे भी चिक्स बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये कोने पे चिक्स बैठे हुए हैं, जबकि ओपन पोल्ट्री फार्म में ये वाला सीनेरियो आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। ये देखिए, मतलब पूरे फार्म में बच्चे फैले। मतलब इसी पोल्ट्री फार्मिंग का यही फ़ायदा नहीं होता कि टेम्परेचर ही कंट्रोल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टेम्परेचर कंट्रोल होने के के साथ में बहुत सारे दूसरे भी फ़ायदे हैं। जैसे कि पूरे फार्म में चिक्स फैल के बैठे हैं, तो पूरे फार्म में हमने जो स्पेस का जो कैलकुलेशन किया है, वो पूरे फार्म के हिसाब से चिक ड्रिंकर और हमारे निपल सिस्टम और फीडर का जो हमने कैलकुलेशन किया है, वो पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें पूरा काम होता है। आप एक और चीज़ मैं महत्वपूर्ण बात बता दूँ, जो आपका जो सामने जो एग्जॉस्ट फैन चलता हुआ जो दिख रहा है, यह एग्जॉस्ट फैन टाइमर वाला फ़ैन है। मतलब कि यह 60 सेकंड चल रहा है, 15 सेकंड बंद हो रहा है, 60 सेकंड चल रहा है, 15 सेकंड बंद हो रहा है। इसका काम यही रहेगा कि वो जो है फार्म के अंदर की गैस जो भी या हीट जो भी बन रही है, उस हीट को बाहर निकालना। ये वाला फ़ैन और ये वाला फ़ैन जो है मैंने जो है अलग सेटिंग कर रखी है, इसकी जो है मैंने सेटिंग अलग रखी है। ये दोनों टेम्परेचर वाले फ़ैन हैं। तो जैसे ही 27 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो ये मेरा उंगली जो जिधर दिख रही है, जो घूम रहा है, उस फ़ैन का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ़ैन है, वह 27 डिग्री पे चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उससे भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसके बाद वाला जो फ़ैन आपको दिख रहा है राइट साइड वाला, वो एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाएगा और उसी के साथ में कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो जाएगी। तो जैसे ही कूलिंग पे मतलब 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तो कूलिंग पैड की मोटर चालू हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे आया, तो कूलिंग पैड की मोटर भी बंद हो जाएगी और हमारा राइट साइड वाला एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री से नीचे जाएगा, तो हमारा लेफ्ट साइड वाला भी एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएगा और हमारा टाइमर वाला फैन चलता रहेगा। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है इसी पोल्ट्री फार्म का। बहुत सारे फार्मर भाई जो कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि इसी पोल्ट्री फार्म में मतलब टाइमर का क्या रोल है, ह्यूमिडिटी का रोल क्यों नहीं है। अब दोस्तों, फार्म के अंदर अगर क्लाइमेट अगर कंट्रोल अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्म के अंदर की जितनी भी जो गर्म गैसें हैं और जो जितनी भी गर्मी है, लगभग फार्म के बाहर वो जा चुकी है। अब फार्म के बाहर अगर गर्मी अगर जा चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी कब होती है? ठंडी और गर्म हवा का जब मिलन होता है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अब चूंकि यहाँ के
जो गर्म हवा है उसको तो बाहर निकाल दिया, और ठंडी के साथ में हमने बाहर निकाला, तो ह्यूमिडिटी उतनी नहीं बढ़ती। मतलब ह्यूमिडिटी का हम यहाँ पे रोल जो है नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो 5000 मुर्गियों का जो फार्म है यहाँ पे मुझे ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं दिख रहा है। अब उसके साथ में अमोनिया को देखिए, अब ये एग्जॉस्ट फैन जैसे टेम्परेचर 27 डिग्री हुआ, और ये बहुत अच्छा हुआ कि वीडियो बनाते बनाते ही जो है यह एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो गया। मैं कोशिश करूँगा अगर मान लो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो यह जिससे अगर कंट्रोल टेम्परेचर नहीं हुआ तो फिर, क्योंकि देखिए कूलिंग पैड सूख चुके हैं, सूखने के कारण ही जो है फार्म के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये एग्जॉस्ट फैन भी जो है चालू अपने आप हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे अमोनिया पे। अब चूँकि अमोनिया भी कब बनती है, जब फार्म के अंदर गैस रहेगी। मतलब फार्म के अंदर अगर अमोनिया बनती ज़रूर है, किंतु फार्म के अंदर जब वेंटिलेशन प्रॉपर अगर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है गैस बाहर निकल रही है। अब गैस में अमोनिया भी तो बाहर निकल रही है, मतलब कि जो भी गर्म हवा जो बाहर निकल रही है वो अमोनिया के रूप में जो पैदा हो रही है वो भी तो पूर्णतः फार्म के बाहर हो रही है। तो उसके कारण भी जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे अमोनिया सेंसर की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में हमारा बताने का जो मुख्य उद्देश्य, एक तो बिजली बिल कितना आना चाहिए, कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर हमने बात नहीं की, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। किंतु अमोनिया और ह्यूमिडिटी का जो है सेंसर का जो है मैंने आपको रोल बता दिया कि फार्म के अंदर कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं, और कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।